नमस्कार किसान भाइयों, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। इस समय वेस्ट बंगाल में सरकार के दखल के बाद कुछ अब अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। अब आपके लिए यूपी के बारे में मैं आपको बता दूं, यूपी में जो कुछ भी चल रहा है इसमें हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और हमारे किसानों के साथ साथ व्यापारी भी परेशान हैं, क्योंकि व्यापारी और किसान की दोनों की एक ही स्थिति देखने को मिल रही है, इसीलिए परेशानी भी एक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को अगर ये लग रहा है कि किसान मोटा पैसा कमा रहे हैं, तो एक बात जान लीजिए, पिछली बार 2023 में किसानों की पैदावार 60 कट्टे की निकल रही थी, 700 रुपये आलू बिक रहा था, तो उनका 42,000 रुपये का आलू हो गया। इस बार 2024 में 40 की पैदावार निकली है, 1200 रुपये कट्टा बिक रहा है, तो 48,000 रुपये का हो गया। 5-6 हज़ार रुपये पिछली साल से एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लोगों को लग रहा है पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं। आज की डेट में कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनका आज जो आलू बिक रहा है 1200-1300 रुपये, इसमें कर्ज नहीं निकलेगा। बहुत किसान भाई ऐसे हैं जिनका 1500 रुपये से नीचे आलू में कर्ज नहीं निकल रहा है, क्योंकि कई साल से वो लगातार घाटा खाते जा रहे हैं। घाटे पे घाटा, फिर उसकी ब्याज, इन चीज़ों को जोड़ते हुए उनको कुछ नहीं मिल रहा है। आज की डेट में 1500 रुपये में केवल अपना कर्ज ही मुक्त कर पा रहे हैं। इसी वजह से बहुत किसान भाई 1500 का रेट देखते रहे। उनके आलू की क्वालिटी 1500 वाली नहीं थी, तो उन्होंने ये सोचा कि आलू अगर 1700 बिकेगा तो हमें 1500 का भाव मिल सकता है, और यही चीज़ में काफ़ी किसान भाइयों को और ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। अभी की अगर स्थिति देखें तो आगे और भी अच्छा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी की स्थिति में देखें तो अब वो ये सोच रहे हैं कि अब करें तो करें क्या। तो इसके बारे में भी मैं कल एक आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। अब आपको एक नई जानकारी और बता दूं मैं। देखिए, अभी जो व्यापारियों के साथ चल रहा है वो भी यही कंडीशन है। व्यापारियों ने बाज़ार को अच्छा देखते हुए, बाज़ार का माहौल अच्छा देखते हुए, आड़तियों के कहने पे या बहुत लोगों के कहने पे उन्होंने भी बाज़ार में, मतलब कोल्ड में बाज़ार से ऊपर आलू खरीदा। अब बाज़ार से ऊपर आलू खरीदा, लेकिन उनके साथ भी अचानक वो घटना घट गई जो ना तो किसानों को पता थी, ना व्यापारी को पता थी, ना आड़तियों को पता थी, ना बड़े बड़े धुरंधरों को पता थी, ना यूट्यूब वालों को पता थी। ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ने के बाद यहाँ पर कुछ देर के लिए प्रॉब्लम अभी बनी हुई है। आगे क्या स्थिति हो सकती है इसके लिए अभी हमें देखना होगा, लेकिन अभी की स्थिति में ये है कि हमारे किसान भाइयों को पहले की अपेक्षा लगभग 100-150 रुपये का घाटा चल रहा है। तो देखिए, अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। इस समय वेस्ट बंगाल में आलू में एक अच्छी खबर ये है कि 5-6 दिन पहले जब सरकार ने दखल दिया था तो आलू की निकासी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। आप ये मान सकते हो, मुश्किल से 1% निकासी हो पाई थी 5-6 दिन में। लेकिन अब सरकार ने 28 रुपये किलो आलू का जो तय कर दिया है, ज्योति आलू 28 रुपये किलो सरकार लेगी व्यापारियों से या कोल्ड वालों से। तो सरकार ने ये जो खबर दी है व्यापारियों को, उसके बाद अब इतनी धड़ाधड़ निकासी चल रही है वेस्ट बंगाल में। अगर इसी तरह अगर निकासी चलती रही तो अपना 15 दिन में भी कवर करने के लिए तैयार है बंगाल। 15 दिन में अपना पूरे महीने की निकासी को कवर कर सकता है, अगर इसी तरह से धड़ाधड़ पूरे दिन निकासी चलती रही 15 दिन तक। तो ये हमारी जो खबर है ये बंगाल से बहुत अच्छी आ रही है, और इसी तरह से हम ये चाह रहे हैं कि यूपी की सरकार भी 14 रुपये किलो किसानों का रेट कम से कम रख दे यूपी में, जिससे हमारे यूपी के किसान भी फ़ायदा ले लें। वेस्ट बंगाल की सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है, यूपी की सरकार को भी ये करना चाहिए, क्योंकि यूपी के मंत्री जब कोल्डों में जाकर ये बात बोल सकते हैं कि स्टॉक निकालिए, ये करिए, वो करिए, तो किसानों को यहाँ पे फ़ायदा भी दिलाने का काम उन्हीं का है। तो देखिए, बातें तो बहुत कुछ हैं और हम बताते भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ हैं, लेकिन फिर भी देखिए, हम कभी 2000 या 3000 या 2500 का कभी समर्थन हम नहीं करते हैं, या 1800 रुपये पैकेट का नहीं करते हैं। हम केवल निकासी के आधार पर, यानी डिमांड सप्लाई के आधार पर बात करते हैं। हम हमेशा यही बोलते हैं, जिस तरीके से निकासी है, अगर इसी तरीके से निकासी चलेगी तो आपका ये भाव भी हो सकता है, क्योंकि निकासी ही सबसे बड़ी बात है। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि आलू 2000 बिक सकता है, 2500 बिक सकता है या 3000 बिक सकता है, तो हमने कई बार बोला है कि उनका वो रिस्क है, वो अपने आधार पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को हमसे लपेट देते हैं कि आपकी वजह से हमने आलू नहीं बेचा। भाई, हमने तो लोगों को ये भी बोला था कि 1500 रुपये में भी आपका भाव अच्छा चल रहा है, बेचते रहिए, ज़रूर निकालते रहिए, 20%, 30%, जो भी आपको अच्छा लगे। ये बात कोई नहीं मानता, लेकिन 2000 वाली बात हर कोई मान लेता है। पहली बात यही है। दूसरी बात एक नई बता दूँ मैं आपके लिए। देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारी जानकारी सही है तो देखिए, अगर आपको लग रहा है जानकारी सही नहीं है तो मत देखिए, और अपने दिमाग का जरूर यूज कीजिए। पहली बात, आलू में हमेशा हम तो यही चाहते हैं कि अच्छा हो, अच्छा होने की उम्मीद है, नई नई खबर आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज भी आपके सामने कुछ ऐसी खबर मैं आपके लिए और भी बता दूं
आलू में अभी भी जिन लोगों को लग रहा है कि हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है या बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा अभी जो प्रॉब्लम चल रही है वो व्यापारी की वजह से चल रही है। यहाँ पे मैं बात कर लूँ व्यापारियों के बारे में, उनके लिए भी यहाँ दो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पहली प्रॉब्लम पिछले हफ्ते में जो एकदम उनके साथ प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसका घाटा दूर करने के लिए वो अभी मंडियों के ऊपर पूरी तरह डिपेंड हैं, लेकिन मंडियाँ उनका सपोर्ट नहीं कर रही हैं। अगर मंडियों में 1-2 रुपये का उछाल आ जाता है तो उनका वो आलू पूरा निकल जाएगा, फिर एकदम माहौल पहले वाला ही बनना शुरू हो जाएगा आलू में। दूसरी बात व्यापारियों के साथ ये हो रही है कि इस समय कोल्ड वालों का भी दबाव है, आपने तेज खरीदा हो या मंदा खरीदा हो, भाई आलू निकालो। बस यही चीज़ उनके साथ देखने को मिल रही है और इसी चीज़ के लिए वो समझ नहीं पा रहे हैं करें क्या, और हमारे किसान भाइयों को भाव नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं इस समय किसान आलू में, जो आलू को 3 महीने 4 महीने तक उगाकर कोल्डों तक लाते हैं। उसके बाद जो मेहनत रहती है वो रहती है व्यापारियों की, जो उसको काट के छाट के या कुछ भी करके मंडियों तक सप्लाई करना। ये दो ही लोग हैं जो आलू के लिए दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है। व्यापारियों के लिए किसान डिपेंड है और किसान के लिए व्यापारी डिपेंड है। ये दोनों ही एक दूसरे के आप मान सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। तो मैं दोनों की ही बात इसलिए कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम दोनों की एक साथ इस समय बनी है। तो देखिए उम्मीद हमारी भी किसान भाइयों यही है कि आने वाले टाइम में अच्छा होना चाहिए। बस इतनी है कि आप ज़रूरत के अनुसार धीरे धीरे आप निकालते रहोगे तो आपको भाव मिलता रहेगा। अब इसमें मैं धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आलू का रेट ही वही है जो धीरे धीरे ही निकाला जा सकता है आलू। अगर आलू का रेट हाई रेट में अभी हो जाए तो फिर हमें फास्ट निकालना चाहिए आलू को। ये बात समझ लीजिए, इस बात को भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और देखिए अब मैं यहाँ पे एक और बात करूँ कि यहाँ पे जो भी इस समय भाव चल रहे हैं मंडियों में या जो भी दिक्कत देखने को मिल रही है मंडियों में, मुंबई मंडी में गाड़ियों की संख्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज भी मुंबई मंडी हो सकता है कल बंद रहे। मुंबई मंडी में आज 54 गाड़ी के आसपास बताई गई हैं, 25 से लेकर 27 रुपये किलो, और VIP क्वालिटी के 28 से लेकर 29 रुपये किलो यहाँ बिक रहे हैं। पुणे मंडी में भी लगभग यही रेट चल रहा है, 26 से लेकर 27 रुपये किलो तक। बढ़िया है तो VIP 28 से लेकर 29 रुपये किलो तक। अब 30 किसी का 1-2 का बिक जाए वो एक अलग बात है, लेकिन 29 रुपये किलो तक ही पुणे में बिक रहा है। बेंगलोर मंडी की बात करें, यहाँ पे भी आज 25,000 के आसपास यहाँ पैकेट पहुँचे हैं। भाव है 26 से लेकर 28 रुपये किलो। VIP आलू है तो 29 से लेकर 30, और बढ़िया क्वालिटी है तो 31.5 रुपये किलो तक यहाँ बिक रहा है। पहले ये बेंगलोर में 32 रुपये किलो तक बिक रहा था, उसमें भी आज 50 पैसे की थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। बाराबंकी की बात करें, बाराबंकी में 2450 रुपये से लेके 2500 रुपये कुंटल तक आलू यहाँ बिक रहा है बाराबंकी में, जो ये आलू पहले 2700 रुपये तक पहुँच चुका था। जयपुर मंडी की बात करें, जयपुर मंडी में भी आज 55 गाड़ी हैं, कल की 5-6 गाड़ी बैलेंस को लगाकर 25 से लेकर 26 रुपये किलो तक लोग बढ़िया VIP क्वालिटी के बिक रहे हैं, और लो क्वालिटी का आलू बिक रहा है 21 से लेकर 23 रुपये किलो तक। और लाल हॉलैंड आलू बिक रहा है यहाँ पे 26 से लेकर 27 साढ़े 27 रुपये किलो तक। दिल्ली मंडी की बात करें, दिल्ली मंडी में यहाँ पे 100 से 100 गाड़ी आज पहुँची है, कल की 55 गाड़ी बैलेंस को लगाकर। तो ये सब बातें यहाँ देखने को मिल रही हैं। अब देखिए किसान भाइयों, ये जो प्रॉब्लम एक साथ आई है, इसके बारे में ना व्यापारी को पता है, ना हमको पता है, ना किसी आड़तिया को पता है, ना बड़े बड़े लोगों को पता है, किसी को नहीं पता पड़ी थी, क्योंकि ये अचानक चीज़ थी। लेकिन उम्मीद यही है कि आलू अपने रेट पर दोबारा पहुंचना चाहिए, और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।